अबू अब्दुर्रहमान एक जिन बादशाह थे जो अपनी हैरत अंगेज खुसूसियात और रूहानी कुव्वतों की बना पर मशहूर थे। वो मुगगातशिन के दामाद थे जो खुद एक अजीम शख्सियत के हामिल थे। अबू अब्दुर्रहमान की जिंदगी एक जादुई दुनिया की अक्कासी करती है जहां इंसानों और जिन्नात के दरमियान एक खास रिश्ता मौजूद था और रूहानी दुनिया की खूबसूरती को समझने का एक मुनफरिद अंदाज फराहम करती है। कहानी का आगाज एक रात होता है जब अबू अब्दुर्रहमान अपने किले की छत पर बैठे आसमान की वसअतों को देख रहे थे। चांद की रोशनी में उनकी नज़र खाना कबा की जानिब उठी और दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। कबा जो अल्लाह का मुक़द्दस घर है उनके लिए एक रूहानी निशानी था। वो जानते थे कि इस मुक़द्दस मकाम की अज़मत और बरकतें बेशुमार हैं और ये उनके दिल की गहराइयों में एक ख़ास मकाम रखता है। अबू अब्दुर्रहमान ने अपने किले से निकलकर मक्का मुकर्रमा का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कई अजीब व गरीब मनाजिर देखे। मुख्तलिफ जिन्नात अपने अपने मकामात पर इबादत में मशगूल थे और वो एक दूसरे के साथ महब्बत और एहतराम के साथ पेश आते थे। अबू अब्दुर्रहमान ने महसूस किया कि ये सब जिन्नात अपनी रूहानी हालत की बना पर ही एक दूसरे के करीब हैं और यही रूहानी महब्बत उनके दरमियान रिश्ता कायम करती है। मक्का पहुंचने पर अबू अब्दुर्रहमान ने खाना कबा की ज़ियारत की। उन्होंने इस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचकर दिल की गहराइयों से अल्लाह की इबादत की और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी दुआ में खुलूस था। ये एक ऐसी कैफियत थी जो सिर्फ एक मुखलिस बंदे को हासिल होती है। उन्होंने कबे की दीवारों को चूम कर अल्लाह की वहाँ रहते हुए अबू अब्दुर्रहमान ने बहुत से लोगों के साथ रवाबित कायम किए। वो उनको अल्लाह की महब्बत और उसकी राह में इस्तिकामत की अहमियत बताते। वो अपनी कुदरत को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लोग उनकी अज़मत, इल्म और रूहानी तजर्बात की वजह से उनकी तरफ खींचे चले आते थे। अबू अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी में एक वक्त आया जब एक बड़े जिन ने मक्का की ज़मीन पर हमला करने का इरादा किया। इस जिन का नाम इफ़रीत था जो अपनी ताकत और ख़तरनाक ताकत के लिए मशहूर था। अबू अब्दुर्रहमान ने यह खबर सुनी तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने अपनी कुव्वत और इल्म को इस्तेमाल करते हुए इफ़रीत का मुकाबला करने का अहद किया। वो जानते थे कि ये जंग सिर्फ एक जिस्मानी लड़ाई नहीं होगी बल्कि ये एक रूहानी जंग भी होगी। अबू अब्दुर्रहमान ने इफ़रीत का सामना करने के लिए एक मखसूस जगह मुंतखब की। वो अपनी ताकत के साथ दुआ मांगते रहे और अपने रब की मदद के तलबगार थे। इफ़रीत जब वहां पहुंचा तो इसने अबू अब्दुर्रहमान को चैलेंज किया, लेकिन अबू अब्दुर्रहमान ने अपनी साबित कदमी से जवाब दिया। उनकी आंखों में अल्लाह की महब्बत की चमक थी और उनके दिल में ईमान का जोश था। जंग शुरू हुई और इफ़रीत की ताकत का सामना करते हुए अबू अब्दुर्रहमान ने अपनी तमाम कुव्वतें लगाईं। वो अपनी दुआ और जिक्र से इफ़रीत की ताकत को कमज़ोर करते गए। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उनकी रूहानी कुव्वत बढ़ती गई और इफ़रीत की ताकत कमज़ोर होती गई। आखिरकार अबू अब्दुर्रहमान ने अपनी कुव्वत से इफ़रीत को शिकस्त दी और वो भाग निकला। अबू अब्दुर्रहमान की इस बहादुरी की दास्तान जल्द ही मक्का के हर कोने में मशहूर हो गई। लोग उनकी मिसाल देने लगे और वो रूहानी रहनुमा बन गए। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। वो अब न सिर्फ एक जिन बादशाह थे बल्कि एक अजीम रूहानी रहनुमा भी थे जिनकी कहानियों ने हर दिल में ईमान की रोशनी बखेर दी। इसके बाद अबू अब्दुर्रहमान ने अपने इल्म और तजर्बात को लोगों के साथ बांटना शुरू किया। उन्होंने जिन्नात और इंसानों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे की मिसालें पेश की। वो ये सिखाते रहे कि कैसे अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाकर अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सकती है। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं था बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें अल्लाह की तरफ। अबू अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी का सफ़र यूं जारी रहा। मक्का मुकर्रमा में लोगों के दरमियान उनकी शख्सियत का चर्चा था और लोग उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ मिलते थे। वो अपनी महफ़िलों में न सिर्फ रूहानी गुफ्तगू करते बल्कि अपनी ज़ुहद व तक़ू की मिसालें भी पेश करते थे। हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारने की कोशिश करते और उसकी मोहब्बत में सरशार रहते। मक्का में रहते हुए उन्होंने एक छोटी सी जमात भी कायम की जो उनके गिर्द जमा हो गई। ये लोग न सिर्फ जिन्नात थे बल्कि इंसान भी थे जो अबू अब्दुर्रहमान की रूहानी कुव्वत और इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद होने के ख़्वाहां थे। ये जमात एक ख़ानदान की मानिंद बन गई जहां सब एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे। अबू अब्दुर्रहमान ने उनकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें अल्लाह की राह में साबित कदम रहने की तलक़ीन की। अबू अब्दुर्रहमान का असर सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहा बल्कि उनकी दास्तानें दूर दराज इलाकों में भी पहुंचने लगी।
लोग मुख्तलिफ कबाइल से आकर उनसे रहनुमाई तलब करते और वो अपनी दानिशमंदी और रूहानी बसीरत के साथ हर एक की मदद करते थे। उनकी रूहानी महफिलें हर रात लगती थीं, जहां लोग आकर अपने मसाइल का हल दरियाफ्त करते और अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मिलकर इबादत करते। यही नहीं बल्कि अबू अब्दुर्रहमान ने जिन्नात की दुनिया में भी एक अमन का पैगाम फैलाने की कोशिश की। जिन्नात की बाहमी जंगों और तनाज़ात को ख़त्म कर उनकी ज़िंदगी का एक और अहम पहलू यह था कि वो जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पिल की मानिंद थे। वो दोनों दुनिया के माबैन मोहब्बत और इत्तेहाद का दर्स देते थे और ये साबित करते थे कि मोहब्बत और समझ बोझ ही हकीकी ताकत है। उनके दरमियान जो रिश्ता था वो इंसानियत के लिए एक मिसाल था कि कैसे मुख्तलिफ मखलूक़ात एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रह सकती है। अबू अब्दुर्रहमान की दियानतदारी और सदाकत उनकी सबसे नुमायाँ खुसूसियात में से थीं। वो हमेशा सच्चाई की राह पर चलते थे और किसी भी हाल में झूठ या धोखाधड़ी से दूर रहते थे। उनकी ये खुसूसियत उन्हें न सिर्फ जिन्नात बल्कि इंसानों में भी महबूब बनाती थी। उन्होंने अपने रूहानी सफ़र में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, मगर हर बार उन्होंने अल्लाह की मदद पर यकीन रखा। उन्होंने अपनी ताकत को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की रहनुमाई और मदद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल बनी जहां उन्होंने ये दिखाया कि रूहानी दुनिया में मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की अहमियत है। उनकी कहानी ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर इंसान की रूह की तशनगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अबू अब्दुर्रहमान की रूहानी ताकत और उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में चलना ही इंसान की हकीकी कामयाबी है। उनका अहद, उनकी इबादत और उनकी मोहब्बत हमें ये दर्स देते हैं कि रूहानी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि ये हमेशा जारी रहता है और इसमें सबसे अहम है अल्लाह का